बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से ये खाकसार आपसे मुखातब है। ताज़ा तरीन इतलात और ख़बरों के मुताबिक इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथा से गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोगों के लिए ये खबर जो है वो बहुत सरप्राइजिंग है, लेकिन बाखबर हल्के जो है वो इसको बहुत देर पहले इन बातों की तवक्को कर रहे थे। इस गिरफ्तारी पे बात जो सती है वो तो यही नजर आ रही है कि इमरान खान को हुकूमत जो पीडीएम इत्तेहाद पे मुश्तमिल है वो इसको इंतकाम का निशाना बना रही है। लेकिन अगर हकीकत में इन बातों का जायजा लें तो हालात कुछ और नजर आ रहे हैं। एक्चुअली जो समझ रखते हैं, जो दानिश रखते हैं, वो इस चीज को सोच रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अनरेस्ट में मुब्तला करने की हर मुमकिन कोशिश में है, क्योंकि पिछले एक साल से हुकूमत पाकिस्तान का झुकाव जो है वो बिल्कुल चाइना और रशिया की तरफ चला गया हुआ है। रशिया से तेल भी आ रहा है और ऑलमोस्ट पाकिस्तान चाइना और रशिया के ब्लॉक में जा चुका है। इसीलिए पिछले 2-3 माह से आप देख रहे हैं कि बड़े तवातर के साथ पीटीआई के हलकों की अमेरिकन एम्बेसडर और दूसरे ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें और फिर अमेरिका में उनकी मुलाकातें और उनके लॉबिस्ट का और फिर उनके सेनेटर्स का इनके हक में बयान आना, ये सब उस सिलसिले की कड़ी है। अमेरिका हमेशा जो मकबूले आम लीडर होता है उसको वो इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है कि इस वक्त इमरान खान की पाकिस्तान में, इससे कोई इनकार नहीं है कि इस वक्त इमरान खान की पाकिस्तान में बहुत मकबूलियत है और वो अब उसकी मकबूलियत को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान में आइंदा जो चंद हफ्ते हैं उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो शदीद तरीन हंगामों की नजर हो जाएगा और यह एक अमेरिका का हासिल मकसूद है जिस पे अब अमल शुरू हो चुका है। रह गई बात इमरान खान की, तो इमरान खान ने अब तक कोई भी ऐसा दानिश का कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से पब्लिक बेशक उसके पीछे है, लेकिन जो लोग थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते हैं वो उसके इकदाम की हमायत करें। ये कोई टाइम नहीं है कि अदारे के एक अफसर को नाम लेके पूरे अदारे को बदनाम किया जाए। एक तरफ वो उनसे मुज़ाकरात की बातें करता है, दूसरी तरफ वो उसी के एक ऑफिसर को डर्टी हैरी के नाम से पुकार के उनकी तजलील कर रहा है, जबकि उसके अपने हाथ भी साफ नहीं है। ये जो केस हुआ है इस वक्त, इसमें आप देखते जाएं अल कादर ट्रस्ट केस में अगर अदालत जो मियां आमिर फरूक साहब हैं उनके मुतल्लक काफी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं कि वो भी जस्टिस बंदियाल ग्रुप से तल्लक रखते हैं तो वो कोई एक्शन लेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अदलिया भी जो है वो वाज़िया तौर पर 2 धड़ों में तकसीम हो तो चुकी है, लेकिन वो फिर मंजरे आम पे दोनों जो है अपने बेंच सजाते नजर आएंगे आपको अगले एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा। जो लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, उनके लिए इस वीलॉग में मैं सिर्फ उनको उस तरफ उनकी तवज्जो लाना चाह रहा हूं कि आपने देखा था कि जनरल बाजवा, जनरल फैज, जनरल अतर अब्बास, ये लोग जो थे ये पूरी कोशिश में थे कि कोई ना कोई इनमें से आर्मी की क़यादत जो है वो संभालेगा, लेकिन अदारे की एक अपनी पॉलिसी थी और उन्होंने इन तीनों को नाकाम बनाया। अतर अब्बास साहब और जनरल फैज को उसी मीटिंग में रिजाइन करना पड़ा जिसमें यह फैसला हुआ था कि टॉप सीनियरिटी जर्नल जो हैं वो जाएंगे, लिस्ट उनकी जाएगी, और वही हुआ। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में कोई तवक्को कर रहे हैं उनके लिए भी एक यही चीज है कि इस दफा सुप्रीम कोर्ट में भी वही रिप्ले होगा जो 26 नवंबर को पिछले साल इस्लामाबाद में हुआ था। और हो सकता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो अपनी जो उनकी रिटायरमेंट की डेट है उससे पहले उनको जाना पड़ जाए। लेकिन ये सारा कुछ जो है ये अमेरिका की यमा पे हो रहा है
जो लोग ये कहते थे हम कोई गुलाम हैं, हम अमेरिका की पॉलिसी माने, आज वही आप देखेंगे कि अमेरिका के हाथों खेलेंगे। जिस तरह अमेरिका ने 1977 में पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा की थी और शदीद तरीन हंगामे करवाए थे, इसी तरह इसी हफ्ते वो फिर शदीद तरीन पाकिस्तान में हंगामे करवाएगा और उसके बाद अल्लाह खैर करे, दुआई की जा सकती है। लम्हा बलम्हा सूरत हाल पे इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। पिछले एक हफ्ते से आपकी गैर हाजिरी ये थी कि मेरा एक बहुत अजीम दोस्त इस दुनिया जहां से रुखसत हो गया, जिसकी वजह से मैं पूरा एक हफ्ता आप लोगों से बात नहीं कर सका। लेकिन आज जैसे जैसे सूरत हाल वाज़ेह होती जाएगी, आप लोगों से इंशाल्लाह बात होती रहेगी। फी अमान अल्लाह।